उपचुनाव को लेकर एक्शन में योगी। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं। झारखंड में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। हेमंत सोरेन बोले, 70 सीटों पर लड़ेगी जेएमएम और कांग्रेस, 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट को। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। चुनावी माहौल के बीच झारखंड पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन करेंगी प्रियंका गांधी। पर्चा भरने से पहले भाई राहुल गांधी के साथ करेंगी रोड शो। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जल्द आ सकती है पहली लिस्ट। शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 50 से 55 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट 16 और अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन। दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ियल रवैये से नाराज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, हम एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को दिया टिकट। दूसरे से अखिलेश यादव ने इशारों में ही कांग्रेस को दी नसीहत। बोले, हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में न दोहराएं। बीजेपी होशियार पार्टी, हारा हुआ चुनाव जीत लिया। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने किया दावा। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर। दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लगाया लाल निशान। 20 घर मुस्लिम परिवारों के जबकि 3 हिंदू परिवार के। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स की मांग के आगे फिर झुकी ममता बनर्जी। मुख्य सचिव और गृह सचिव को भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से मिलने भेजा। आवरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों से ममता बनर्जी ने फोन पर की बात। कहा, लोकतंत्र में सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सीएम ममता बोली, आपकी ज्यादातर मांगे पूरी की गई, फिर भी कोई दिक्कत है तो सोमवार को आके मुझसे मिलिए।